दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बजटिंग में एक नया चैप्टर लेके आ रहा हूं जिसका नाम है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने ये लिखा है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही चैप्टर है। मतलब सर, आप हमें क्या बोलना चाहते हो? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं बच्चों, इसी से प्रैक्टिकल बनेगा, इसी से थ्योरी बनेगी। अगर आप क्लास को अच्छे से देखते हो तो बजटिंग जैसे सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिससे आपका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ कम परसेंटेज बनाए हैं तो वो कंपनसेट हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चैप्टर का नाम मैंने लिखा है और ये ना हर जगह काम आता है। चाहे सीए कर लो, चाहे सीएस कर लो, चाहे आप बीकॉम कर लो, सब जगह ये चैप्टर ऐसा है जो आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन तब इंटरेस्टिंग है जब आप आराम से चीजों को समझो। ये चैप्टर बिल्कुल भी रटाफिकेशन का चैप्टर नहीं है। जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझते रहना, आपका चैप्टर पूरा मेरे साथ ही क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई चैप्टर सरल है, उस चैप्टर का नाम क्या है? बोलो मेरे साथ। वेरी वेरी सिंपल, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन दो अलग अलग मुद्दे हैं जिस पे मैं बात करूंगा। अगर हम बात करें, मुद्दे तो तीन हैं। नंबर एक, ये प्रोडक्ट क्या होता है? सर, ध्यान से सुनते रहना, स्क्रीन पे देखते रहना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। दो नंबर आता है सर, प्रोडक्शन क्या होता है? और तीन नंबर आता है सर, डिसीजन क्या होता है? ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? तो सुनना मेरी बात। यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, और बाकी आप सिलेबस कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से डील करने वाला बच्चा है तो वो कोई अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है। आओ मेरे साथ लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला, मेरे सामने आता है प्रोडक्ट क्या होता है। दोस्तों, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सर्विस जो हम प्रोड्यूस्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करना है। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूं, मेरे को बहुत गजब की प्यास लगी है, मुझे पानी की बोतल चाहिए। तो पानी की बोतल कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो क्या है? एक गुड्स है। उस गुड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? एग्जाम में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो बोलो एवरीबॉडी, क्या बोला मैंने? कि कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए जो हम लोग ऑब्जेक्टिव या सर्विस को प्रोड्यूस्ड करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अगेन रिपीट करो, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी सर्विस जो प्रोड्यूस्ड की जाती है किसके लिए? कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले मेरे को बताओ, ये समझ में आया? सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर, जब प्रोडक्ट समझ में आ गया है तो प्रोडक्ट दो टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बच्चों होता है कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट, और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सर, इन दोनों में क्या फर्क होता है? बच्चों, कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब होता है एंड यूज करने वाला कौन है? कंज्यूमर। जैसे सपोज करो, आप ब्रेड लेके आए, आपने ब्रेड खा ली, तो ये क्या है? एंड यूज है। मतलब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे सपोज करो दोस्तों, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एग्री? मैं शर्ट बनाता हूं, तो शर्ट बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए। तो मशीन तो मैं बनाता नहीं हूं, मैं को क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं सर, आप बनाते हो कपड़े, शर्ट बनाते हो, तो शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मशीन चाहिए। वो मशीन कोई ना कोई तो बना ही रहा होगा। मैं जब उससे परचेज करके लाऊंगा तो उसके लिए वो प्रोडक्ट क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिससे वापस आप कुछ बनाओगे।
मतलब कैपिटल गुड्स मान सकते हो यहां पे। तो दो प्रकार के गुड्स आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। नंबर एक आता है आपका कंज्यूमर गुड्स, मतलब जिसका एंड यूज कौन होता है, एंड यूजर कौन होता है, कंज्यूमर। लेकिन अगर इंडस्ट्री मशीन परचेज करती है बाद में कुछ बनाती है तो वो मशीन बताओ क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोडक्ट से क्या समझते हो, तो बच्चों आपको ये लिखने के आना है। बताओ पहली स्क्रीन आपके दिमाग में चली गई, सर चली गई। बताओ प्रोडक्ट क्या होता है। सर प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सर्विस जो हम प्रोड्यूस्ड करते हैं कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए, उससे प्रोडक्ट बोला जाता है। प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट जिसका एंड यूजर कंज्यूमर होता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या होता है, उसका यूजर कौन होता है, इंडस्ट्री होती है। तो उसे अपन बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्या, बोलो बोलो बोलो, मशीन। क्या बात है सर, हमें आ गया समझ में। अब आगे चलो सर इतना अगर हमें समझ में आ गया तो अगला जो पड़ाव आता है बच्चों, बताओ प्रोडक्ट समझ में आ गया, सर आ गया। 2 नंबर आता है प्रोडक्शन डिसीजन। अब प्रोडक्शन और डिसीजन दो अलग अलग पहलू है। तो प्रोडक्शन क्या होता है और डिसीजन क्या होता है। बच्चों आप तो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हो, सर हम इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं। आपको पता है बच्चों, जैसे सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास कपड़ा है, मतलब ये मेरा रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल से मैं बना देता हूं शर्ट। तो शर्ट मेरा क्या हो गया, सर शर्ट मेरा हो गया फाइनल प्रोडक्ट, एग्री, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो कपड़े को जब मैं शर्ट में कन्वर्ट करता हूं तो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है, मेरे को बताओ। उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्शन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रॉ मटेरियल को बोला जाता है इनपुट, और जो आपका निकल के आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट। इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर प्रोडक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन डिसीजन का मतलब क्या है कि जो हम बनाएंगे, जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा, पैकिंग स्टाइल क्या होगी, किसकी, फाइनल गुड्स की। जो ये हम लोग सारांश निकालते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उस कंक्लूजन को ही बताओ क्या बोला जाता है, डिसीजन बोला जाता है। बच्चों जब तक चीजें आराम से समझ में नहीं आती ना तो फिर चैप्टर रटाफिकेशन हो जाता है। और ये चैप्टर में आपको 100% 20 आउट ऑफ 20 नंबर दिला के छोड़ूंगा इस चैप्टर में। जब अपन प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना तो आप बोलोगे सर इससे सरल चैप्टर और इससे उम्दा चैप्टर, इससे लाजवाब चैप्टर कोई नहीं हो सकता है। सॉरी, अब बात आती है सर वापस बोलो, प्रोडक्शन और डिसीजन दो अलग अलग पहलू है। बताओ प्रोडक्शन क्या होता है, सर इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। लेकिन प्रोडक्शन के बाद हम प्रोडक्ट जो बनाने वाले हैं, कितनी क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, डिजाइन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसकी पैकिंग स्टाइल क्या होगी, मतलब ये सारा कंक्लूजन हम फिनिश गुड्स से रिलेटेड निकालते हैं। तो इसे अपन बोलते हैं डिसीजन लेना, मतलब अंतिम निर्णय लेना। एंड कंक्लूजन है कि भाई अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट ऐसा निकल के आएगा, एग्री। अब इस चैप्टर में प्रोडक्शन देखो 3 कॉन्सेप्ट बताए, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन डिसीजन क्या होता है। होप सो आपको यह समझ में आ गया। एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई थ्योरी आती है तो बहुत अच्छे से आप सजा के आ सकते हो, एग्जाम्पल देके आ सकते हो, ताकि एग्जामिनर आपके आंसर से ज्यादा प्रभावित होगा, और अगर प्रभावित हुआ तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। होप सो कोई दिक्कत वाली बात आपको यहां तक नहीं आई है। सर क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा। चलो जी अब आओ मेरे साथ,
दोस्तों मैं कुछ नई नई चीजें आपको सिखाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत मन है कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊं। दोस्तों एक बात बताओ, जैसे सपोज करो मेरी कंपनी में या कोई भी बिजनेस होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। दो प्रकार के खर्चे आपकी जिंदगी में आते हैं। एक खर्चा होता है फिक्स खर्चा और एक खर्चा होता है वेरिएबल। टेन टेन, ध्यान से सुनना बच्चों। प्यारे दोस्तों, सेमी वेरिएबल को भी कंसीडर नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट को डील करने वाला हूं। आपकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है? दो प्रकार के खर्चे आपकी जिंदगी में आते हैं। एक खर्चा होता है फिक्स खर्चा, एक खर्चा होता है वेरिएबल। बच्चों डर पता है किसका होता है? सर डर जो है ना, डर है फिक्स कॉस्ट का। ये हमारी बैंड बजा देती है। क्योंकि बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट अगर होती है ना तो हमारी जिंदगी में वो खुशियां लेके आती है। क्योंकि बच्चों वेरिएबल कॉस्ट तभी होगी जब, थोड़ा सा बाहर एडजस्ट करना, कुछ बाहर रेडियो वीडियो बोल रहे हैं तो थोड़ा सा है ना। अब क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अगर आती है तो हमारे लिए खुशी होती है। सर खुशी होती है? याद करो बीकॉम सेकेंड ईयर में आपने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर पढ़ा था। वेरिएबल कॉस्ट तब होती है बच्चों जब आपकी सेल होती है। जब सेल ही नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, अभी कोविड का टाइम चल रहा था। कोविड के टाइम पे मान लो रेस्टोरेंट वाले जितने भी हैं वो बेचारे, बताओ उन्होंने क्या करना, उन्होंने क्या किया था? बंद कर दिया था रेस्टोरेंट। अब एक बात बताओ, उस रेस्टोरेंट का किराया है मान लो 1.5 लाख रुपए। क्या बात है सर, 1.5 लाख रुपए पर मंथ उसका किराया है, लेकिन उसमें कोई कस्टमर आया ही नहीं। आया नहीं तो मटेरियल का पैसा लगेगा क्या? सर मटेरियल का पैसा नहीं लगेगा। अरे वहां पे जाके हम लोग पिज्जा ऑर्डर करेंगे, हम लोग डोसा ऑर्डर करेंगे, तब मटेरियल का खर्चा लगेगा ना, तब इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तब आपका वहां पे वाईफाई लगेगा, तब आप अगर बात करते हो कि भाई गैस का पैसा लगेगा। मतलब ये सारे खर्चे कब लगेंगे? जब कोई कस्टमर आएगा। लेकिन कस्टमर आया ही नहीं तो मटेरियल का खर्चा क्या था? वेरिएबल, वो खर्चा कभी भी नहीं लगता। लेकिन बच्चों जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है उनका सबसे बड़ा खर्चा बताओ क्या था? सर सबसे बड़ा खर्चा था आपका फिक्स कॉस्ट। तो इसीलिए जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे वो तो आउट हो गए। क्यों आउट हो गए? बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, आपको तो पता ही है रूफ टॉप रेस्टोरेंट का कितना किराया होता है। तो जिन जिन लोगों ने नया नया रेस्टोरेंट ओपन किया था तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको वेरिएबल कॉस्ट से प्रॉब्लम नहीं थी, उनको प्रॉब्लम बताओ किससे थी? फिक्स कॉस्ट से। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहां पे आदमी जब भी कोई बिजनेस करता है तो दो प्रकार के खर्चों में डर किसका होता है? फिक्स कॉस्ट का डर होता है। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट होती है। मतलब कस्टमर आ रहा है तभी तो वेरिएबल कॉस्ट हो रही है। तो इसका मतलब दो प्रकार के खर्चों को आपको डील करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम नॉर्मल। पहले चीजें थोड़ी थोड़ी समझाता हूं ना ताकि चैप्टर पढ़ने में बड़ा ही मजा आएगा। राइट, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो जी सुनो। देखो दोस्तों एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने क्लास चालू की। चलो जी सर आपने क्लास चालू की। मैंने क्लास चालू करने के लिए ये है मेरी वी क्लासेज। चलो जी वी क्लासेज है। सर आपने ये रेंट पे लिया। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा, सब जगह काम आएगी। कुछ भी करो आप, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सब जगह ये काम आएगा। चाहे आप हायर स्टडी करो या मतलब बीकॉम में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह ये काम आता है। राइट, और इसको अपन इतना गजब का समझेंगे ना, आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एसेट्स बनेगी। सुनो, जैसे बच्चों इसका किराया मैंने लिया 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ का किराया है। राइट, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। अब
एक बात बताओ, मैंने बोला मैं तो बीकॉम की क्लासेज पढ़ाऊंगा, आपने बोला सर बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने फीस रखी, मान लेते हैं मैंने फीस रखी आपका, मान लेते हैं मैंने फीस रख दी 2,000 रुपए। मैंने फीस कितनी रख दी? 2,000 रुपए। अब बच्चों आपको पता है, जब मैं 2,000 रुपए की फीस रखता हूं, तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एक बच्चा आया, ये टैं टैं, देखो भाई ये कौन है, थोड़ा सा और मसाला लगाते हैं ना, आराम से चीज समझ में आ जाएगी आपको, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये कौन सर? ये आपो, टैं टैं टैं, चलो भाई ये मैं हूं। चलो यहां पे एक बच्चा आता है, ये लो भाई बच्चा, चलो चलो बच्चा, ये लो बच्चा आ रहा है नाचते हुए खेलते हुए, अरे यार दूसरे पेन से बनाते हैं, रुको, चलो चलो चलो, ये बच्चा आ गया, सर में आ गया पढ़ने के लिए। ये लो भाई बच्चा खेलते हंसते हुए आ रहा है, टैन 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 टैन। चलो भाई बच्चा आ रहा है हंसते हुए खेलते हुए, वो बोलता है बच्चा बोलता है सर सर, मैंने बोला हाँ हाँ सर हमें क्लास लेनी है। मैंने बोला बच्चों 2,000 रुपए लगेगा एक महीने का, ध्यान से सुनना, 2,000 रुपए एक महीने का लगेगा। बच्चा बोलता है सर हम रेडी है, 2,000 रुपए लगेंगे तो हम रेडी है। अब सुनो, बच्चे ने मेरे को 2,000 रुपए दिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छे से लॉजिक समझाऊंगा, जिंदगी भर काम आएगा, ध्यान से सुनना। 2,000 रुपए बच्चे ने दिए, अब जब मेरी पॉकेट में बताओ कितने रुपए आ गए? 2,000 रुपए आ गए। अब मैं बच्चे को बोलता हूं बच्चा 500 रुपए का तो मैं तेरे को मटेरियल दे दूंगा, जिसमें बैग आ गई, जिसमें रजिस्टर आ गए, जिसमें बताओ क्या आ सकता है, और पेन आ गई, जिसमें नोट्स आ गए। मतलब ये जो 500 रुपए है ना बच्चों, ये खर्चा तब लगेगा जब बच्चा आएगा। अरे भाई नोट्स किसको दोगे आप? किसको दोगे नोट्स? नोट्स तब दोगे ना जब बच्चा आएगा। तो ऐसे खर्चे को बोला जाता है प्यारे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा खर्चा जो बच्चा आने के कारण होगा, ऐसे खर्चे को क्या बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं घर आया, ये 2,000 रुपए लेके मैं घर आ ही रहा था, लेकिन एक काम करते हैं यार इसका, ठीक है 1,500 एक काम करते हैं, इसका किराया 6,000 रुपये रख देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो राउंड ऑफ में अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? 6,000 रुपये। अब सुनो, मैं घर आया तो मेरे को बताओ, घर आते आते वेरिएबल कॉस्ट तो वहीं का वहीं चला गया, या एक काम करते हैं 15, चलो कोई नहीं, 1,500 रुपए मेरे पास बचे, सर कोई दिक्कत नहीं है 1,500 रुपए बचे। ये 1,500 रुपए लेके मैं घर आया, 1,500 रुपए लेके मैं घर आया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से पूछती है कि बताओ आज आपने कितना कमाया। ध्यान से सुनना, मेरे को बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट जो समझ जाता है ना बल्ले बल्ले है। ध्यान से सुनना, एक बच्चा मेरे पास आता है, 2,000 रुपए लेके आता है, 500 रुपए का मैंने उसको मटेरियल दे दिया, तो मेरे हाथ में कितना बचता है? 1,500 रुपए। मैं नाचता हुआ आ रहा हूं, और सर ये कैसी गर्लफ्रेंड बना दी आपने? अरे सुनते हो सर? सुनो सुनो, चलो कोई नहीं, गर्लफ्रेंड अच्छी सी बना देते हैं। ये लो भाई, ये है गर्लफ्रेंड, लो भाई स्टेप कट बाल आ गए इसके। चलो भाई अब सुनो, ये होती है, ये कौन है सर? ये आप ही हो, देखो मैं दूर से नजर आ रहा हूं, मैं हंसते खेलते हुए आ रहा हूं। ए सुनती हो, आज मैंने 1,500 रुपए कमाए। गर्लफ्रेंड ने मेरे को एक चांटा लगा दिया। तो चांटा लगा दिया ऐसे कैसे? अरे गर्लफ्रेंड बोलती है 1,500 रुपए कमाए कहां से? अभी तक तो 6,000 रुपया का किराया कौन देगा? ओ माय गॉड, मतलब मैं बोल रहा हूं मैंने 1,500 रुपए कमाए, तो गर्लफ्रेंड बोलती है खबरदार
जब तक आप ये जो क्या बोलते हैं, जब तक सर कहाँ गया रे, ओके सर, जब तक आप ये ना ये 6,000 रुपए का किराया नहीं चुका दो ना, गर्लफ्रेंड बोलती है मेरे को शॉपिंग पे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे शॉपिंग नहीं, पहले मैं चाहता हूं मेरा बॉयफ्रेंड का जो खर्चा है वो खर्चा खत्म हो जाए। अगेन आई रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक बच्चा आता है 2,000 रुपए लेके, 500 रुपए का किट दे दिया, 1,500 रुपए लेके आया गर्लफ्रेंड के पास। गर्लफ्रेंड बोलती है ओ सुनो भाई, पहले किराया चुकाओ। मैं गया किराया चुकाने, अब मैंने बोला किराया तो बताओ कितना है। सर किराया है 6,000 रुपए, लेकिन सर एक बच्चा तो अभी तक 1,500 लेके आया है, तो अभी भी बताओ कितना किराया बाकी है। 4,500 रुपए का किराया और देना है। मतलब सर हमें कुछ कुछ हो रहा है। मतलब सर आप हमें ये बोलते हो एक बच्चा जब आता है तो वो 1,500 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। सर ये कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, देखो ना बहुत मजा आएगा। बताओ मेरे को कितना पैसा लेके आया वो। सर वो पैसा लेके आया था 2,000, ध्यान से सुनना। 2,000 में 500 रुपए का चला गया वेरिएबल कॉस्ट, और ये है सेल प्राइस। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो, उसी को तो हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन पहले बताओ, देखो देखो 3 जने हैं यहाँ पे, ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे। ये बताओ कौन है, ये किराएदार है। किराएदार क्या, ये मालिक है, मालिक जिसको रेंट चुकाना है। 1 नंबर, चलो जी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 2 नंबर बताओ कौन है। सर 2 नंबर अगर हम बात करें तो ये है गर्लफ्रेंड। चलो जी, अब एक बात बताओ, 1,500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद, एक बात कान खोल के सुन लो, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट घटाया जाता है, बाद में कुछ नई चीज आती है। तो बताओ पहले सेल। तो आप मेरे को बताओ इसमें सबसे पहले अपन क्या घटाएंगे। सर सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकंड को देखो, तो एक बात बताओ, अगर कोई पहला बच्चा मेरे से पढ़ने आएगा, ध्यान से सुनना, तो वो मेरे को कितना रुपया देगा। सर वो मेरे को 2,000 रुपए देगा। तो सबसे पहले बताओ कौन लेके चला जाएगा, 500 रुपए तो वेरिएबल खर्चा गया। फिर बताओ क्या कितना रुपया बचा। सर अगर हमारा 500 रुपया गया तो हमारे पास बचेगा 1,500 रुपए। एग्री कर रहे हो। अब ये जो 1,500 रुपए है, इसके 2 उम्मीदवार है, ध्यान से सुनना। 2 कौन है, ध्यान से बच्चों, ध्यान से। 2 है आपके, एक तो रेंट वाला जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, और इधर मेरी क्या है, गर्लफ्रेंड। राइट। अब एक बात बताओ मेरे को, आप तो ज्ञानी हो, तो 1,500 रुपए बताओ, रेंट वाला मेरे से कितने रुपए मांग रहे हैं। सर 6,000। तो पहला बच्चा आएगा 6,000 रुपए, 1,500 रुपए इसको दे दिए। मतलब जब तक मेरा फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो जाएगा ना, क्या बोला मैंने, जब तक मेरा फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो जाएगा तब तक मैं गर्लफ्रेंड को कुछ भी पैसा नहीं दूंगा। गर्लफ्रेंड का मतलब क्या हो गया, गर्लफ्रेंड तभी पैसा लेगी जब प्रॉफिट होगा। एक बात बताओ, पहला बच्चा 2,000 रुपए लेके आया, उसमें से 500 रुपए मेरे चले गए, तो मेरे हाथ में 1,500 बचे, लेकिन ये 1,500 तो कौन लेके चला जाएगा, फिक्स कॉस्ट। सर पहला बच्चा आया, चलो जी। सर सेकंड बच्चा आया, बताओ क्या होगा, ध्यान से सुनना। सेकंड बच्चा कितना रुपया लेके आएगा। सर 2,000 रुपए लेके आएगा। 2,000 में से सबसे पहले कितने चले जाएंगे, 500, बचे कितने, सर 1,500। अब बताओ ये 1,500 भी कौन लेके चला जाएगा, रेंट वाला। तो बताओ एक बात बताओ, एक सेकंड, एक बात और समझते हैं। यहाँ पे मैं सब बच्चे के बारे में बताता हूं। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे और 5 बच्चे। एकदम बहुत ही गजब तरीके से समझने वाले हैं। देखो समझाने को तो मैं 2 मिनट में ये आपको टॉपिक बोल देता कि भाई साहब कर लो, लेकिन मेरा टारगेट ये है ही नहीं। मैं चाहता ही नहीं कि आप डायरेक्टली कोई चीजों को याद करो, राइट। तो सुनो, 5 बच्चे, बताओ पहला बच्चा आया कितना रुपया लेके, सर 2,000 रुपए लेके आया।
दूसरा बच्चा भी बताओ कितना लेके आया, 2000। तीसरा बच्चा भी 2000 रुपए लेके आया। चौथा बच्चा भी कितना लेके आया, 2000। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपका दिमाग खोलूंगा, ठीक है। अब इस 2000 में सबसे पहले वेरिएबल को पैसा दे दो। वेरिएबल जब जब बच्चा आएगा मेरा वेरिएबल लगेगा, एग्री से। और इसको अपन क्या मान लेते हैं सर, सेल मान लेते हैं। सेल में से वेरिएबल जाता है तो बताओ क्या बच जाता है, कंट्रीब्यूशन। तो बताओ मेरा कंट्रीब्यूशन कितना, 1500। एग्री करते हो सर, ओके। यहां पे भी सर वेरिएबल आएगा, सब जगह वेरिएबल आएगा। एकदम डिटेल में समझेंगे ताकि जिंदगी भर के लिए आपकी चीज समझ में आ जाएगी और स्टोर हो जाएगी। मेरे को बताओ इसका भी कितना वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा सेल के साथ होता है, एक बात ध्यान रखना। और वेरिएबल खर्चे से किसी को भी टेंशन नहीं होती है। बैंड जो बजाता है ना वो आपकी बजाता है कौन, फिक्स कॉस्ट। तो मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन कितना सर, 1500। कंट्रीब्यूशन कितना, 1500। कंट्रीब्यूशन कितना, 1500। कंट्रीब्यूशन कितना, 1500। अब ध्यान से सुनना, ये कंट्रीब्यूशन बताओ कहां जाएगा सर, रेंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि रेंट मेरा फिक्स कॉस्ट है। जब तक मैं फिक्स कॉस्ट कवर ना कर लूं मैं मेरे प्रॉफिट को नहीं ले जा सकता। मतलब 1500 रुपए। अब बताओ रेंट कितना था सर, ये लो भाई साहब 1500 रुपए फिक्स कॉस्ट में कवर कर लिया। अभी भी बताओ रेंट कितना बाकी है सर, अभी भी 4500 रुपए का रेंट और बाकी है। बताओ 4500 का कैसे हुआ, टोटल रेंट कितना था, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 6000। 6000 में 1500 रुपए तो दे दिए। अगली बार एक बच्चा 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन और लेके आया, ये भी मैं बताओ किसको दे दूंगा, रेंट वाले को। तो बताओ रेंट क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो मैंने 1500 रुपए और दे दिए। अब बताओ रेंट कितना रह गया, 3000 रुपए। सर 3000 कैसे, टोटल कितना था 6000। 6000 में दो बच्चों की फीस ने भी कितना रुपया दे दिया, 1500 1500 3000। तीसरा बच्चा भी आया और तीसरा बच्चा भी कितना रुपया लेके आया सर, 1500 रुपए। तो इसको भी बताओ किसको दे दोगे, रेंट वाले को। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना सर, फिक्स कॉस्ट 1500। सर अभी भी फिक्स कॉस्ट कितनी बच गई, 1500 और बच गई। मतलब ये 1500 देने के बाद 1500 और बच गया। कॉमन सेंस लगाओ, एक बच्चा 1500 रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कंट्रीब्यूशन सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, ध्यान से सुनो। कंट्रीब्यूशन सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, बाद में प्रॉफिट के लिए बनेगा। तो बताओ अगली बार भी बताओ कितना कमाया, 1500। तो बताओ आर का मतलब रेंट, फिक्स कॉस्ट कवर कर लिया 1500, राइट एवरीबॉडी। अब बताओ अब आपका फिक्स कॉस्ट कितना और कवर करना है, 0। अगर मैं इसका टोटल करूं 1500 1500 1500 1500, मतलब 6000 का मेरा फिक्स कॉस्ट था। मतलब 4 बच्चों तक अगर मैंने पढ़ाया तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस बचेगा। लेकिन बच्चों 5 बच्चों को अगर मैंने पढ़ा दिया, 5 बच्चों को अगर मैंने पढ़ा दिया तो बताओ ये 5वां बच्चा क्या रेंट को कवर करेगा क्या, ना बाबा ना। बताओ क्यों, क्योंकि रेंट तो यहां तक कवर हो गया। ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, प्रॉफिट है। मतलब कितना प्रॉफिट सर, 1500 रुपए का प्रॉफिट है। बच्चों ये चीज है ना आम आदमी को समझ में नहीं आती है, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। पहला बच्चा आया कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल ले गया, फिक्स कॉस्ट ले गया। सेकंड बच्चा भी वेरिएबल ले गया, फिक्स कॉस्ट ले गया। थर्ड भी वेरिएबल ले गया, फिक्स कॉस्ट ले गया। चौथा आया वो भी फिक्स कॉस्ट ले गया। लेकिन 5वां बच्चा आया, वेरिएबल तो हमेशा जाएगा, एक बात ध्यान रखना। बच्चे कितने, 1500। अब ये कंट्रीब्यूशन बताओ फिक्स कॉस्ट को कवर करने में लगेगा या प्रॉफिट के लिए लगेगा। तो अगर आपका फिक्स कॉस्ट पूरा का पूरा कवर हो गया तब तो अपन किस में यूज करेंगे, अपन इसको यूज करेंगे प्रॉफिट के लिए। अदरवाइज जब तक फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो जाता प्रॉफिट का नाम तक नहीं लोगे। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं इसकी समरी बनाऊं, अगर मैं अपनी क्लास में 5 बच्चों को पढ़ाता हूं,
अगर मैं मेरी क्लास में 5 बच्चों को पढ़ाता हूं तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1500 रुपए। कुछ बच्चों को लग रहा है सर इतना पैसा कमा रहे हो, आपके तो इतना कमाई है। 5 बच्चों को मैंने पढ़ाया तो मेरा 1500 रुपए का कमाई हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट को कवर करना पड़ता है। सर एक बात बताओ, मैंने बोला बताओ, अगर सर मान लो छठा बच्चा पढ़ रहे, वो भी 2000 लेके आएगा, मैंने बोला लेके आएगा। अब मेरे लिए खुशी का ठिकाना ही अलग रहेगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो 500 लगेगी, कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1500। लेकिन ये 1500 मेरा पूरा का पूरा बताओ क्या है? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर कर ली है। ये आम आदमी को नहीं पता चलता दोस्तों। मैं उस लेवल तक लेके जा रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं, मुझे खुशी मिलती है कि इस लेवल तक भी मैं आपको पढ़ाऊं, राइट? अब सुनो मेरी बात। सर ये जो आपने प्रॉफिट निकाल के बताया कि हम 5 बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1500 का प्रॉफिट हुआ, ये तो मैंने एनालिसिस करके पढ़ा दिया। इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, आप तो ज्ञानी हो। मान लो मेरे पास बच्चे आते हैं, तो बताओ बच्चे कितने आए? सर बच्चे आए 5, तो एक बच्चा 2000 के हिसाब से बताओ कितना देगा? बताओ टोटल मिला के मेरे पास कितना रुपया आ गया? 10,000। सेल में से, ये फॉर्मेट याद करना है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया, एक बच्चे पे 500 रुपए का खर्चा आता है, तो 5 बच्चों पे बताओ कितना खर्चा आएगा? सर 2500 रुपए का खर्चा आएगा। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट चला जाता है, तो ये आपका आता है कंट्रीब्यूशन। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? सर 7500 आ गया। और कंट्रीब्यूशन में से बताओ क्या घटाओगे? फिक्स कॉस्ट। यही तो मैंने बताया अभी। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 6000 रुपए। बताओ आपका प्रॉफिट कितना बचा? 1500। ये आपका प्रॉफिट है। मेरे को बताओ क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? यही फॉर्मेट है बच्चों। इस फॉर्मेट को लोग रटते हैं, अपन को रटना नहीं है, इसको समराइज करना है। सर मान लो 6 बच्चे आए, तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास 6 बच्चे आए तो 2000 इंटू 6 बताओ कितना? 12,000 रुपए। किसी बच्चे को डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा? 500 इंटू 6। वेरिएबल कॉस्ट सेल के साथ साथ चलती है, तो ये बताओ कितना आ गया? सर ये आ गया 9000। उसके बाद फिक्स कॉस्ट बताओ कितना? ये 9000 क्या? कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, इसीलिए बोला जाता है स्टार्टिंग में फिक्स कॉस्ट कवर कर लो, बाद में जो आएगा वो मेरा प्रॉफिट ही रहेगा। यही मैंने अभी यहां बोला था। मैंने बोला जब 5 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो 1500 का प्रॉफिट, और छठा बच्चा आएगा तो डायरेक्ट 1500 का प्रॉफिट। तो 1500 प्लस 1500 बताओ कितना हो गया? 3000 रुपए। दोस्तों यही खेल है, इस खेल को मुझे आपको खिलाना है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अभी ये मेरी क्लास है, ये मैं नया हूं, ये मेरी क्लास है, ध्यान से सुनना, ये मेरी क्लास है। अब एक बात बताओ दोस्तों, मैं तो नया हूं, तो मैंने 2000 रुपए की फीस रख दी। ध्यान से सुनना, एक चीज समझाऊंगा। मतलब बच्चों, अगर मैं नया हूं तो मैंने 2000 की फीस रख दी। मेरी बात सुनना, बहुत गजब का टॉपिक है। अगर मान लो मेरा कोई कॉम्पिटिटर है जो पुराना है, तो वो मान लो 2000 नहीं लेके फीस लेता है आपकी, अपन मान लेते हैं 4000 रुपए। कितनी फीस लेता है? एक सेकंड रुकना, 3 5 6, ओके, वो फीस लेता है आपकी ओके 2500 रुपए। चलो भाई, वो फीस कितनी लेता है? 2500 रुपए। 2000 नहीं लेता, क्योंकि वो तो एस्टेब्लिश्ड है, और वो 2500 रुपए बच्चों से लेता है। तो बच्चों आपको पता है, पहला बच्चा उसके पास आएगा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। मतलब 2500 रुपए लेता है और 500 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट चला जाता है, तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा पहले बच्चे से? 2000 रुपए का। किराया उसका भी उतना ही है, किराया मेरा भी उतना ही है। बताओ इसको पहले कहां पे कवर करेगा? कि सर रेंट को कवर करेगा। तो 2000 का रेंट कवर हो गया। टोटल रेंट कितना है? 6000। 2000 तो कवर हो गया, तो अब बताओ कितना बचा? 4000। सेकंड बच्चा आया और वो कितना रुपया? 2500 रुपए। तो मेरे को बताओ
500 तो आपका वेरिएबल में चला गया सर, चला गया। कंट्रीब्यूशन बताओ कितना बचा सर, 2000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। मेरे को बताओ ये भी किसको कवर करने में लग जाएगा, रेंट को। तो बताओ 2000 का रेंट कवर कर लिया। अभी भी रेंट कितना है, 2000 ही बाकी है, क्योंकि पहले कितना था, 6 में से 2000 पहले बच्चे से कवर कर लिए, सेकंड बच्चे से 2000 और कवर कर लिए, और तीसरा बच्चा जब आएगा तो बताओ 2500 और 500, बताओ कितना बचा सर, ये आपका बच गया 2000 रुपए, और 2000 को आप रेंट कवर कर लो तो आपका अब रेंट क्या हो गया, 0। एक चीज समझना मेरी बात, बच्चों आपको पता है मेरी क्लास और इनकी क्लास में फर्क है। क्या फर्क है सर? सर फर्क ये है, ध्यान से सुनो, एक चीज बताता हूं, एक सेकंड। फर्क ये है कि मैंने 4 बच्चे तक अपना किराया कवर किया था, लेकिन इसने तो 2 बच्चों में ही अपना किराया कवर कर, 3 बच्चों में ही अपना किराया कवर कर लिया। बताओ क्यों? क्योंकि हाई कंट्रीब्यूशन। अरे बच्चों नजर आ रहा है क्या, इनका कंट्रीब्यूशन 2000 है, हर एक बच्चे से इसको 2000 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, क्योंकि इसकी सेल प्राइस ज्यादा है। अब इसका कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा मिल रहा है तो फिक्स कॉस्ट को भी वो जल्दी कवर करेगा, और मेरा कंट्रीब्यूशन 1500 है, तो मैं 4 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट कवर होगी, और इसने 3 बच्चों को पढ़ाया है, उतने में ही इसकी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। एग्री कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, ये दिमाग वाला खेल है, मजा आता है। तो मैंने 4 बच्चों में कवर क्यों की? क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन 1500 रुपए पर बच्चा था, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन 2000 रुपए पर बच्चा है। राइट एवरीबॉडी, मतलब मैं आपको यह बोलना चाहता हूं बच्चों, अगर किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो भी वो कवर कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसी का कंट्रीब्यूशन तो है कम और फिक्स कॉस्ट है ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा फिक्स कॉस्ट उतनी ही जल्दी कवर हो जाएगी। एग्री कर रहे हो सर? बड़ा मजा आ गया। तो बच्चों यही टॉपिक है, यही कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे आपको पढ़ाना जरूरी था। क्या बात हमें समझ में आती है सर? एकदम अच्छे से समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं है। तो समरी बना के बताओ मेरे को, क्या समरी बनी? बच्चों ध्यान से सुनो, अगर किसी कंपनी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट अगर उस कंपनी का ज्यादा है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। अगर किसी कंपनी का कंट्रीब्यूशन तो है कम और फिक्स कॉस्ट है ज्यादा, भाई साहब नहीं चलेगा। बताओ क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही एक ऐसा पहिया है, ऐसी चीज है जो फिक्स कॉस्ट को कवर करता है। तो मैं अगर आपको बोलूं, राइट ध्यान से सुनना बच्चों, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हो, सेल में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को घटा दूं तो घटाने के बाद जो आता है उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन 2 भागों में बढ़ जाता है। पहले कंट्रीब्यूशन किसको कवर करेगा? फिक्स कॉस्ट को, और फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद बताओ क्या बचता है? प्रॉफिट। इसीलिए जब मैंने ये फॉर्मेट से करवाया तो बच्चा क्या करता है, रट तो लेता है, लेकिन बच्चे को ये मेरा वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। एक्चुअल में जब तक हम इंडिविजुअल बच्चे का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तो मैं रटाऊंगा, आप रट लोगे, लेकिन ये एनालिसिस करने से पता चला कि एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन पहले किस में कवर होता है? फिक्स कॉस्ट में, बाद में प्रॉफिट बचता है। तो इवन 5 बच्चों को पढ़ाने से मेरा प्रॉफिट तो 1500 आया, लेकिन ये कैसे आया? फॉर्मेट तो फिक्स है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट गया, वेरिएबल कॉस्ट में से कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया, लेकिन किस तरीके से प्रॉफिट आया 1500, ये मुझे समझाना
जरूरी था। तो आज की क्लास का मेरा मुद्दा यही था। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक में से ही आएंगे, उस एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। अगली क्लास में नए अंदाज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।